अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6। देखिए क्या दिया हुआ है, प्रत्येक का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए केंद्र और त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। तो केंद्र क्या होता है h, k और त्रिज्या यानी कि r। इसका मतलब हमें h, k और r का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमें दिया क्या हुआ है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। तो जो दिया हुआ है उसको पहला समीकरण ले लेता हूं। ठीक है, फिर क्या करूंगा, व्यापक समीकरण। ठीक है, वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब समीकरण, इसको मैं समीकरण 2 दे देता हूं। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करूंगा, तुलना करूंगा। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 को तुलना करने पर, तो देखिए जब हम तुलना करेंगे तो क्या दिया है, h की जगह क्या है 5, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस h बराबर 5 ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो h बराबर माइनस 5 हो जाएगा, ये हो गया h का मान। वैसे ही जब k के लिए तुलना करेंगे तो माइनस k बराबर क्या दिया हुआ है, माइनस 3, तो माइनस और माइनस कट जाएगा तो k बराबर क्या हो गया 3। वैसे ही r के लिए तो r का वर्ग बराबर 36 ये हमें दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा r का वर्गमूल 36, तो वर्गमूल 36 क्या होता है 6, तो r का मान हो गया 6। ठीक है, तो हम लिख सकेंगे कि अतः केंद्र जो h, k होता है वो क्या है -5, 3 और त्रिज्या यानी कि r का मान कितना है 6, तो ये हो जाएगा उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। देखिए यही प्रश्न क्रमांक 6 के जैसे बनेगा, बस इसमें जो फॉर्मेट है वो रियल फॉर्मेट में नहीं दिया है। ठीक है, यानी कि जो व्यापक समीकरण का जो फॉर्मेट होता है, जो रूप होता है उसमें नहीं दिया, उसमें हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो समीकरण लिखता हूं, वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का वर्ग धन y माइनस के का वर्ग बराबर r का वर्ग। ठीक है, इसको मैं पहला समीकरण दे देता हूं। अब देखिए जो प्रश्न में दिया है उसको इस फॉर्मेट में, इस रूप में लाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या दिया है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x को एक ब्रैकेट में रखूंगा और y वाले को एक ब्रैकेट में रखूंगा। ठीक है, यहां पे y होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x ये एक ब्रैकेट में हो गया, अब प्लस है सामने, फिर क्या है देखिए y स्क्वायर माइनस 8y। देखिए 4 टर्म 2 ब्रैकेट में आ गए, 4 पद, अब बचा क्या -45, उसको मैं इक्वल टू के उस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा +45। अब देखिए मुझे इसको इस फॉर्म में लाना है, तो ये फॉर्म में कब आएगा, देखिए ये क्या होगा, a माइनस बी का पूर्ण वर्ग। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा तब जाके ये मैं लिख सकूंगा। तो सबसे पहले इसके अंदर में जो x के अंदर में जो आ रहा है उसको a माइनस बी होल स्क्वायर का बनाना पड़ेगा। तो देखिए क्या कर सकता हूं, मुझे क्या दिख रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो ये 4x किसके जगह में है, सामने माइनस है। ठीक है, देखिए हमें इसको a माइनस बी होल स्क्वायर इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो इसके लिए इस फॉर्म में लाने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो सबसे पहले मेरे को ऐसा इस फॉर्मेट में इसको लाना होगा, फिर मैं इसको ये लिख पाऊंगा। ठीक है, तो देखिए a स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, तो ये तो क्लियर है, चलो a स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, यानी कि a की जगह x है। अब सामने माइनस है, तो फॉर्मूले में माइनस कब आता है, -2ab में। ठीक है, तो यहाँ -2ab बनना चाहिए, तो माइनस का माइनस। ठीक है, तो 2ab यहाँ पे कब बनेगा, देखिए 4x दिया हुआ है। ठीक है, ये x किसका काम कर रहा है, a का काम कर रहा है। ठीक है, देखिए कंपेयर करेंगे तो x की जगह a आ रहा है, तो ये जो a है वो x का काम करेगा। ठीक है, तो 2x ये तो हो गया, यानी कि 2a हो गया, अब बचा जो वो b हो जाएगा। तो इसमें से क्या बचेगा, देखिए 4x में 2x को लिख लिया तो गुना 2 बचेगा, सही बोल रहा हूं। देखिए -2 का 2 लिख लिया, a के जगह क्या था x, तो यहां से मैं x को भी निकाल लिया, अब बचा क्या 2 बचा, तो इस 2 को क्या हो जाएगा b। ठीक है, तो 2 हो जाएगा b, इतना क्लियर है। अब प्लस उसी तरीके से यहां भी बनेगा y स्क्वायर माइनस 8y, तो यहां देखिए a के जगह y आ रहा है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो पहले मैं देखता हूं माइनस वाला, क्योंकि यहां पे माइनस दिया है, तो माइनस
2ab होना चाहिए। तो यहां से 8 है, यहां से मैं 2 निकाल सकता हूं, ठीक है, 2 निकल गए यहां से, तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है, 4 बचे। और a का काम कौन कर रहे हैं यहाँ पे, y, यहाँ पे y है क्या, y है, मैं y को निकाल सकता हूं। तो ये b क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए 4 दूनी 8y माइनस 8y, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है, बराबर 45। अब देखिए मैं इसमें एडजस्टमेंट क्या किया हूं वो देखता हूं, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2, लेकिन हमको सूत्र के लिए क्या चाहिए होता है, -2ab तो होता है, ठीक है, यानी कि 2 दूनी 4x, ठीक है, ये तो होगा, प्लस बी स्क्वायर भी होता है, तो प्लस बी स्क्वायर मैं एडिशनली लगाऊंगा, फिर उसको बाद में बैलेंस कर दूंगा माइनस करके, ठीक है। तो मेरे को क्या एक्स्ट्रा लगाना होगा, बी स्क्वायर, तो यानी कि बी क्या है यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो ये 4 को मैं एक्स्ट्रा लगाया हूं, ठीक है, तो मेरे को -4 कहीं ना कहीं करना होगा। अब देखिए यहां भी कुछ ना कुछ एडिशनल लगाना होगा, तो a स्क्वायर की जगह y स्क्वायर -2ab की जगह 2 × 4 × y, ठीक है। यहाँ पे b क्या हो रहा है, 4b हो रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनाने के लिए प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 को भी मेरे को बैलेंस करना होगा। तो देखिए मैं एडिशनली अपने से क्या क्या लगाया हूँ, +4 और +16, इसको मैं एडिशनली किया हूँ, ठीक है। तो +4 +16 एक्स्ट्रा किया हूं, तो उसको बैलेंस करने के लिए -4 -16 करना पड़ेगा, ठीक है। अब जाके ये बैलेंस हो गया, तो इक्वल टू 45 ये दिया हुआ है। अब देखिए यहां पे अब ये फॉर्मूला इसको मैं लिख सकता हूं, देखिए a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये b स्क्वायर यानी 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, a स्क्वायर -2ab और ये 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। अब इसके जगह में मैं सूत्र लिख दूंगा, क्या हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो a क्या है x माइनस b क्या है यहाँ पे 2, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का साइन। अब देखिए a क्या है यहाँ पे y माइनस b क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 4, तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ क्या है 45 -4 -16 क्या था इस तरफ, जब इक्वल टू की इस तरफ था तो माइनस माइनस प्लस साइन होगा माइनस में, -20 उधर जाके क्या हो जाएगा +20, ये हो जाएगा 65, ठीक है। तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 65। अब देखिए इस फॉर्मेट में लाने के लिए ये सब तो आ गया, हमें आर स्क्वायर की जगह यहाँ पे कुछ स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, रूट वर्गमूल लगा देता हूं 65 और इसका लगा देता हूं वर्ग, ठीक है। देखिए वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 65 जो पहले था, तो इसको मैं बैलेंस कर दिया हूं जानबूझ के, वर्गमूल और वर्ग लगा दिया हूं। अब देखिए इसको मैं समीकरण 2 दे देता हूं। अब समीकरण 1 और 2 को तुलना करूंगा, समीकरण 1 व 2 को जब तुलना करूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, -h की जगह -2, यानी कि मैं क्लियर लिख सकता हूं कि h बराबर 2 आ रहा है, ठीक है, k बराबर 4 आ रहा है और r बराबर क्या हो रहा है, तो r के जगह √65, ठीक है। देखिए r स्क्वायर की जगह √65 का स्क्वायर, तो √65 हो गया, ठीक है। तो मैं केंद्र क्या लिखता हूं h, k, तो यहां पे लिखूंगा केंद्र जो कि होता है h, k बराबर 2,4 हो जाएगा और फिर त्रिज्या जो कि r होता है, ठीक है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा वर्गमूल 65, तो ये हो जाएगा उत्तर। अब उसी तरीके से प्रश्न क्रमांक 8 बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वृत्त का व्यापक समीकरण, ठीक है। वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का वर्ग धन y माइनस के का वर्ग बराबर r का वर्ग, इसको मैं पहला समीकरण दे देता हूं, ठीक है। अब देखिए जो समीकरण दिया है उसको मैं इस वृत्त का समीकरण जो होता है व्यापक समीकरण इस रूप में ढालने का कोशिश करता हूं, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर और -8x, ये x वाले को एक ब्रैकेट में रखूंगा, ठीक है। फिर देखिए क्या है सामने, प्लस y स्क्वायर प्लस 10y, y का भी एक ब्रैकेट में हो गया, -12 है इधर जाके +12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको मेरे को a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना होगा, तो उसके लिए देखिए क्या दिख रहा है, a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर तो क्लियर है, ठीक है, माइनस है यानी कि -2a भी होता है, तो -2 × a क्या था, x था, है ना, तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, तो यहां से x को भी मैं बाहर निकाल सकता हूं। देखिए 2a तो निकल गया, अब जो बचेगा इसमें से वो b हो जाएगा, तो 2x अगर 8x से निकल गया
तो क्या बचेगा, देखिए 8x से अगर 2x निकल गए तो x तो निकल गए, बचा 4, यानी कि b क्या हो जाएगा 4। ठीक है, समझ आया। फिर उसी तरीके से इसको भी तोड़ेंगे, वाई स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो सामने प्लस है यहाँ पे, तो ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे, तो देखिए क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab के लिए यहां से 10x से मैं 2 निकालूंगा सबसे पहले, और a क्या मान के चला था y, तो y यहां से निकल सकता है, तो 2a तो निकल गया। अब b क्या बचा, देखिए 10y में 2y निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 5, तो 5 हो जाएगा यहाँ पे b। ठीक है, इक्वल टू 12। अब देखिए इसको मैं एडजस्टमेंट करके पूरा फॉर्मूला का एक्सपेंशन बनाता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ये क्या है 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, अब मेरे को फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस बी स्क्वायर भी तो चाहिए होगा, तो प्लस 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर मैं कर देता हूं। ठीक है, ये एडिशनली किया हूं, इसको बैलेंस करने के लिए, बाद में इसको माइनस भी करूंगा। ठीक है, यहाँ प्लस कर रहा हूं तो माइनस भी करूंगा बैलेंस करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे b क्या है, b यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का वर्ग, तब जाके फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए मैं एडिशनली क्या क्या किया हूं, 4 का वर्ग किया हूं, यानी कि 16 को प्लस किया हूं तो माइनस 16 करना पड़ेगा, 25 को प्लस किया हूं तो माइनस 25 करना पड़ेगा, बराबर 12। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो a यानी कि x माइनस b क्या है यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहां अगर देखूं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, a यानी कि y प्लस b क्या है 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये क्या हो जाएगा 12, ये माइनस 16 माइनस 25, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 16 प्लस 25 ये हो जाएगा 53। ठीक है, और ये हो गया x माइनस वाई, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसको दे देता हूं मैं दूसरा समीकरण। अब देखिए दोनों को मेरे को तुलना करना है, तो यहाँ r स्क्वायर है, यहाँ 53 है, तो इसको कुछ ना कुछ अगर स्क्वायर बनता है, अगर यहाँ पे 16 होता ना, अगर 53 का 16 होता तो मैं इसको आराम से 4 का स्क्वायर ऐसा लिख सकता था। ठीक है, तो फिर r क्या होता 4 हो जाता, लेकिन 53 किसी का स्क्वायर नहीं होता, किसी का वर्ग नहीं होता, तो उसके लिए मेरे को एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, रूट 53 करके इसका वर्गमूल करना पड़ेगा। देखिए इसका मतलब पहले क्या था 53 ही था, और वर्गमूल और वर्ग कट जाएगा तो 53 ही रहेगा। ठीक है, मतलब तो एक ही है, तो r क्या हो जाएगा रूट 53। ठीक है, तो देखिए दोनों को अब तुलना करता हूं, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 व 2, देखिए तो क्या हो जाएगा, h की जगह क्या है 4 है, सामने माइनस है तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, तो h बराबर 4 हो गया। अब अगर देखिए k के लिए, तो माइनस k के सामने प्लस 5 है, तो माइनस k इक्वल टू प्लस 5। ठीक है, अगर दोनों को तुलना करूंगा तो k बराबर क्या हो जाएगा -5, तो k का मान हो गया -5, h का मान हो गया 4। अब देखिए r की जगह क्या है, r स्क्वायर यानी रूट 53 का स्क्वायर, तो r बराबर रूट 53 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्या लिख सकता हूं, केंद्र जो कि होता है h, k। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, h का मान है 4, -5, ये हो जाएगा केंद्र का बिंदु। फिर त्रिज्या जो कि r होता है, तो r का मान आया है रूट 53, तो ये हो जाएगा उत्तर। और उसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 बनाते हैं। देखिए क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वृत्त का व्यापक समीकरण। हमें पता है वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको समीकरण 1 दे देंगे। ठीक है, अब देखिए जो प्रश्न में जो समीकरण दिया हुआ है उसको इस फॉर्मेट, इस रूप में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले x वाले को एक साथ लिख लूंगा, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, एक साथ हो गया, फिर क्या बचा प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये बचा। अब देखिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए यहां से a स्क्वायर, तो a स्क्वायर के लिए क्या आ रहा है यहाँ पे 2x स्क्वायर, तो देखिए a स्क्वायर के लिए यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है,
ए स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर, है ना, वो होता है ए स्क्वायर। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, सबसे 2 को भाग दे दूंगा, ठीक है। तो 2 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा, 2 भागित 2, 2 और 2 कट जाएगा, ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा एक्स बट्टे 2, फिर प्लस 2 भागित 2, तो 2 और 2 कट जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर 0 भागित 2 क्या होगा, 0 ही होगा। समझ में आया। अब देखिए, अब ए स्क्वायर की जगह क्या दिख रहा है, एक्स का स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो माइनस 2ab के लिए माइनस तो है, अब 2ab बनाने के लिए x बाई 2 दिया है। a क्या मान के चला हूं मैं, a को x मान के चला हूं, तो a तो निकल गया, लेकिन 2 यहां कहीं ऊपर में दिया नहीं जिसको मैं निकाल सकूं, तो उसके लिए मेरे को एडिशनली 2/2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2/2 करूंगा और ये 2 और x क्या काम करेगा, 2a का काम करेगा, ठीक है। फिर देखिए कुछ बचा क्या यहाँ पे, तो देखिए ऊपर से मैं x तो निकाल लिया और 2/2 अपने से मल्टीप्लाई किया हूं, तो नीचे का 2 बचा हुआ है, ठीक है। तो नीचे का 2 को मैं 1/2 लिख सकता हूं, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab के लिए 2 और a की जगह क्या है x, तो 2a क्या हो जाएगा 2x। अब बाकी जो बचा वो b होता है, तो क्या बच गया, देखिए इधर से 1/2 और इधर का 2 भी बचा है, तो 2 2 जा 4, यानी कि 1/4 क्या होगा, b हो जाएगा। समझ में आया। तो इसको फॉर्मूला बनाने के लिए कहां तक बना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर चाहिए रहता है फॉर्मूला बनाने के लिए, तो अपने को एडिशनली प्लस बी स्क्वायर करना होगा, और b का मान क्या है 1/4, तो 1/4 का वर्ग, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए जैसे कि प्लस 1/4 का वर्ग किया हूं, तो मेरे को बैलेंस करने के लिए माइनस 1/4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1/16 करना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर को खोल दिया हूं तो 1/16 हो गया बराबर 0। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसका सूत्र बन रहा है, a माइनस बी क्या है 1/4 का वर्ग धन y का वर्ग, ये क्या हो जाएगा माइनस 1/16 उधर जाके 1/16 हो जाएगा। समझ में आया यहां तक। अब देखिए दोनों को मैं कंपेयर करूंगा, समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, ठीक है। तो देखिए मैं क्या कर सकता हूं, x माइनस 1/4 का वर्ग, ये तो बन गया इस फॉर्मूले में, फिर प्लस यहां पे खाली y स्क्वायर है, यहां पे y माइनस k होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, y स्क्वायर को y माइनस 0 का होल स्क्वायर, मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, क्योंकि y माइनस 0 क्या होगा, y स्क्वायर, तो मैं ऐसा लिख सक रहा हूं। तो इस फॉर्मेट में भी हो गया, इक्वल टू r स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे 1/16 है, किसी का स्क्वायर होता है क्या, तो हाँ 1/4 का होता है, तो 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। समझ में आया। अब देखिए इसको मैं देता हूं समीकरण 2, इसको नहीं, ठीक है। अब मैं समीकरण 1 और 2 को तुलना करूंगा, समीकरण 1 व 2, तो देखिए क्या हो जाएगा, h की जगह क्या है, माइनस h की जगह माइनस 1/4, तो h की जगह 1/4, k की जगह क्या है, तो देखिए माइनस k की जगह माइनस 0, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। r की जगह क्या हो जाएगा, देखिए r स्क्वायर की जगह 1/4 का स्क्वायर, तो r की जगह 1/4, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि केंद्र जो कि होता है h, k बराबर 1/4, 0 और त्रिज्या यानी कि r बराबर 1/4, तो ये हो जाएगा उत्तर।